Hello friends, I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the changes in syllabus for 2020-21 exam pattern. So first of all we discuss the accountancy syllabus whose code is 055 and for +1 कि which topics are deleted and from DK Goel book you कौन कौन से अपने पेजेस को हैं वो एक छोड़ सकते हैं। इसको क्लैरिटी के साथ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बटे ध्यान रखना कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है अभी आया नहीं है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी वही है जिस यूनिट में से जितना आना था, लेकिन ये आपको सीबीएसई ने थोड़ा सा रिलैक्स किया ड्यू टू कोविड-19। तो सबसे पहले आपका जो चेंज डिलीटेड टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें आपने क्या क्या करना है, नीड एंड प्रिपरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ तक करना है। लेकिन जो ये आपकी बैंक रिकंसिलिएशन विद एडजस्टेड कैश बुक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक, ये आपकी टॉपिक में से डिलीट हो गया। यानी कि आपको सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक को बनाना है और जो एडजस्टेड है वो नहीं करनी। तो इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 17, 18 पेजेस फ्रॉम 15.20 टू 15.21 और जो अनसोल्ड क्वेश्चन है 22 टू 24, ये आप लोगों ने नहीं करने। अब नेक्स्ट चेंज जो आया है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, डेफिनेशन, स्पेसिमेन, फीचर, पार्टीज, ये आएंगे। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, टर्म्स जो करनी है आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में, टर्म ऑफ बिल, अकोमोडेशन बिल का सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर्ड ऑफ बिल, और ये जो लास्ट वाले दो टॉपिक हैं ये आपके टॉपिक में से डिलीट हो गए हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूएबल ऑफ बिल। बेटे एक चीज़ और ध्यान रखना कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में या लर्निंग आउटकम है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है, जहाँ पर टीचर ने उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करना है। बट सीबीएसई इज़ क्लियर कि डिलीटेड टॉपिक में से बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें से आपके आएंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूएबल बिल, पेज नंबर 18.18 टू 18.22, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये आप लोगों ने नहीं करने। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो +1 में है बेटे, आप लोगों ने जो सिंपल प्रोजेक्ट है वो आप लोगों ने सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें सिंपल जीएसटी भी इंक्लूड होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट का नाम है और इसमें से जो आपका कट हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से। तो इसमें से आपने करना है क्या है, फीचर्स, रीज़न एंड लिमिटेशन, फिर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है ये सारा डिलीट हो गया आपका। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका डिलीटेड हो गया। इसमें से आप लोगों ने जो नहीं करना, पेज नंबर 23.19 टू 23.40, इलिस्ट्रेशन 13 टू 23, क्वेश्चन 13 टू 23। बेटे ये जो पेजेस हैं ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर टीचर को लगता है कि इन फ्यूचर वो बच्चों को करवा सकते हैं तो वो करवाएंगे। नाउ जो आपका अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो बहुत सारे हैं। ये टॉपिक डिलीटेड ही मैंने लिए हैं डिटेल में। ठीक है, इसमें आपने ये टॉपिक बिल्कुल करना ही नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ये तीनों ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर हैं ये तीनों ही डिलीट हो गए हैं। इंट्रोडक्शन टू AIS सिस्टम यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी नहीं आएगा। स्टेजेस इन ऑटोमेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। फिर जेनरिक कंसंट्रेशन, सोर्सिंग अकाउंटिंग का, क्रिएशन ऑफ अकाउंट, ग्रुप हिराकी, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट, ये सारे बेटे आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये टॉपिक डिलीटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि +1 में आपका मेन जो काफ़ी आपका एनालिटिक और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स थे वो डिलीट हो गए हैं। नाउ वी मूव टू द +2 अकाउंटेंसी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन +1 बिकॉज +1 के होम स्कूल में ही पेपर होंगे और जबकि वो बोर्ड में।
सबसे पहले 2021 सेशन का ये आपका सिलेबस सिर्फ इसी ईयर के लिए रहेगा। पार्ट ए आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा ही करना है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट यूनिट पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो पहले यूनिट में आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट, सेकेंड यूनिट में पार्टनरशिप फर्म में। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? इसमें फर्स्ट टॉपिक में आपका पार्टनरशिप में फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं आया। इसमें आपको क्या क्या करना है? पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका भी हमें ड्यू टू दिस कंडीशन हमें मालूम नहीं है कि आपका मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये डिटेल में करना ही है। फिर फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ पार्टनर्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। गुडविल में बेटे आपने नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग मेथड्स, वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। साथ में बेटे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपको ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि आपको सारी क्लियर कराई हुई है कि कौन सी वो अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। गुडविल भी आएगी, एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट, लेकिन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेजिंग और राइटिंग ऑफ नॉट इन सिलेबस। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला पोर्शन नहीं करना, सिर्फ इसमें गुडविल में यही चेंज आया है। उसके बाद जो मेजर चेंज आए हैं आपके थर्ड जो सेकेंड यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें आए हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिलीशन, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन तीनों ही कवर होंगे। सबसे पहले अब हमारे पास जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसमें ये करना है। सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये करना है। अब एडमिशन में ध्यान से सुनना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा लेकिन रेजिंग और राइटिंग ऑफ नहीं करना। क्या क्या करना है? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ तक है। अब जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में ही कट हो गई है, उसमें नहीं आएगी। तो कौन से पेज नंबर नहीं करने? 4.91 से लेके 4.130, और इसमें आप लोगों के इलिस्ट्रेशन है 75 to 92, और क्वेश्चन कौन से हैं? फ्रॉम पेजेस 4.161 to 4.172 और 75 to 92, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसमें रेजिंग और राइटिंग ऑफ है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यहाँ तक आपके सिलेबस में है। अब जो सिलेबस में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि नहीं आएगी। अब इसमें आपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना, लेकिन ध्यान रखना अगर उसमें अमाउंट पूछा जाए कि how much amount we have to pay to the retiring partner, pass the necessary journal entries, then you have to show with the working notes। और journal entries पूछी जा सकती हैं और 3 marks में amount to be paid to the retiring partner or to its executor can be tell। तो उसमें उसके बाद आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर भी सिलेबस में नहीं है, यहाँ तक क्लियर। लोन अकाउंट नहीं बनाना एडजस्टमेंट में। अब डेथ ऑफ ए पार्टनर में देखो अब यहीं पे है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी अलग से पूछा जा सकता है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है, और जो सिलेबस में नहीं है आपने कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है आपका जो कि कौन कौन से पेजेस नहीं करने, तो आपने पेजेस नहीं करने 5.43 to 5.73 और फ्रॉम 5.98 to 5.102, इलिस्ट्रेशन 41 to 57, और जो आपके 75A और 75B इलिस्ट्रेशन नहीं करने। क्वेश्चन आपके 41 to 57 और 75। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप नेक्स्ट यूनिट में आपने मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट नहीं करनी, ये वैसे पहले भी कम शो थी लेकिन एक आधे क्वेश्चन में थी, ये अब नहीं करनी है, बाकी डिसोल्यूशन आएगा। और जो पूरा चैप्टर कटा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में अकाउंटिंग डिबेंचर्स, ये होल चैप्टर रिलेटेड है जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ
DRR एंड DRI, जिसमें मेजर चेंज अब आए थे, अब आपके लिए नहीं है, तो आपने होल चैप्टर डिलीट कर देना है। नाउ वी कम टू द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पहले आप टोटल 3 प्रोजेक्ट बनाते थे, एक कॉम्प्रिहेंसिव और 2 आपके स्पेसिफिक। अब जिन बच्चों ने, अब वैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, न्यू सिलेबस, आपने ओनली 1 स्पेसिफिक बनाना है, लेकिन अगर किसी ने कोविड-19 में कॉम्प्रीहेंशन प्रोजेक्ट को समर ब्रेक में बना लिया है, देन इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय CBSE, तो नो नीड टू वरी, आपने वो प्रोजेक्ट को संभाल के रखना है, उसकी असेसमेंट होगी और मार्क्स फुल मिलेंगे। ओनली यू हैव टू प्रिपेयर द वन प्रोजेक्ट। तो जिन्होंने बना लिया उनका बेनिफिट है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट से भी काम चला सकते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया देन दे हैव टू प्रिपेयर ओनली 1 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल चैट पे पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।